नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर अनंता गंजू है। मैं एज अ साइंटिस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट श्रूमेरी में काम करती हूँ। हम इंडिया में एग्जॉटिक गौरमे मशरूम्स पे काम करते हैं, कल्टीवेट करते हैं लार्ज स्केल पे, जो बटन मशरूम के अलावा जितने भी बाहर से लाए जाते हैं, हम उसको यहाँ पे इंडिया के अंदर ही मानेसर एक फार्म वहाँ पे हमारा है, जहाँ पे हम ग्रो करते हैं इनको कमर्शियल स्केल पर। इसमें हमारे पास वाइट ऑयस्टर, पिंक ऑयस्टर, किंग ट्रम्पेट, शिटाके, पोर्टोबेलो, लायंस मेन जिसको हिरीशियम बोला जाता है, ब्लैक फंगस, सिमीजी, नमीको, जो कि काफ़ी अलग अलग तरीके के खाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा अब हम मेडिसिनल मशरूम्स पे काम करना शुरू कर रहे हैं, जो कि अपने हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद माने जाते हैं। उसमें अभी हम डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री के साथ IARI में काम कर रहे हैं, जहां हम वो प्रोडक्ट बना रहे हैं जो कि आप डायरेक्ट लेके उसका फ़ायदा ले सकते हैं। अब जो ये आपने मशरूम रखे हुए हैं, इनके एक बार नाम बता सकते हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। ये वाइट ऑयस्टर है, ये पिंक ऑयस्टर है। इसका कलर पिंक है इसलिए इसका नाम वैसे दिया जाता है। ये इसका जो फ्लेवर है ये बहुत इंटेंस और स्ट्रॉन्ग होता है। काफ़ी जगह रिसर्च में ये भी पाया गया कि ये मीट को ऑल्टरनेटिव भी आप ले सकते हैं, जैसे चिकन को ऑल्टरनेटिव, बिकॉज इसकी न्यूट्रिशनल प्रोफाइल चिकन जैसी होती है, तो वेजिटेरियंस के लिए ये बहुत अच्छा ऑल्टरनेट है। ये शिटाके है, शिटाके की भी मेडिसिनल वैल्यू काफ़ी अच्छी होती है और ये खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होता है। ठीक है, ये किंग ट्रम्पेट है या किंग ऑयस्टर बोलते हैं इसको। इसका भी जो फ्लेवर और टेक्सचर है वो मीट के जैसा होता है। इसका फ्लेवर ये चिकन के जैसा काफ़ी होता है और सॉफ्ट भी होता है। ये नमीको है, ये जापानीज मशरूम है, ये इंडिया में ऐसे नहीं बनता है, ये हम ग्रो करते हैं यहाँ पे। इसका ना बड़ा जैसे आप सूप में ले लीजिए, चावल के साथ ले लीजिए तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। ये ब्लैक फंगस हो गया, इसको वुड एयर मशरूम भी कहते हैं, बिकॉज जिसको अगर आप इसको छुएंगे तो इसका टेक्सचर पूरा कान के जैसा होता है, इसलिए कहते हैं वुड एयर, क्योंकि ये लकड़ियों के ऊपर ग्रो किया जाता है, तो ये उसके हिसाब से उसका नाम दिया गया। ये भी खाने में बहुत ही अच्छा, स्टर फ्राई के साथ आप लेंगे काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है इसका। ये वाइट सिमीजी और ये बुना सिमीजी, ये भी खाने में काफ़ी यूज़ किया जाता है। उसके अलावा ये क्रेमिनी है, ये भी बटन मशरूम जैसा होता है, बट इसका फ्लेवर और वो काफ़ी उससे और अच्छा इंटेंस होता है। आपको दिखाने के लिए फॉर प्रदर्शनी के लिए रखे हुए हैं, उनके बारे में थोड़ा बताइए, कौन सा मशरूम किस क्वालिटी का है, और अगर कोई किसान अगर ये वीडियो देख रहा है, वो चाहता है कि मैं भी एक मतलब कम जगह के अंदर इसकी खेती करूँ, तो वो कैसे पॉसिबल है? उसके लिए अगर जैसे किसी किसान को काम करना है तो उनके लिए जैसे शुरुआती के लिए ऑयस्टर मशरूम बहुत अच्छा रहता है। ये भूसे पे ग्रो किया जाता है और इसके लिए कुछ ज़्यादा आधुनिक तकनीकें नहीं चाहिए होती है। ये आप घर के या किसी साफ जगह, किसी साफ फर्श पे जो चीज़ें चाहिए, भूसा चाहिए होता है, इसके लिए कल्चर एक ग्रेन चाहिए होता है। ग्रेन आप खरीद सकते हैं, यहाँ पे अवेलेबल होता है काफ़ी जगह मार्केट पे, और भूसे के साथ आप उसको ग्रो करके, अगर आपको पता है कैसे करना चाहिए, अगर आप एक कंडीशन उसको दे सकते हैं तो वो कर सकते हैं ये ग्रोथ के लिए। ये अनुकूल वातावरण बना करके करना होता है एक जगह के अंदर? हाँ जी, ओपन क्लाइमेट में नॉर्मली क्या होता है, ये मशरूम ग्रो करते हैं जैसे आपने मानसून में देखा होगा, क्योंकि मानसून में उतना मॉइस्चर होता है, टेम्परेचर होता है, और उसके लिए जो कंडीशन एनवायरनमेंट होता है वो सफिशिएंट होता है। तो उसी के लिए अगर किसी को खेती करनी है तो वो ये जो सारे मशरूम है ये टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं। अगर मानसून में करना है आप इसको ग्रो करें, वो करेगा। अगर उसके अलावा सर्दियों में भी कुछ मशरूम होते हैं, जैसे ये शिटाके है, इसको ठंडा टेम्परेचर चाहिए होता है, तो सर्दियों में आप उसको ग्रो कर सकते हैं। तो अलग अलग सीजन के अंदर आप अलग अलग तरीके के मशरूम ग्रो भी कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ ओपन क्लाइमेट में, तो इनमें से कोई ओपन क्लाइमेट में हो सकता है? वो इस सीजन के ऊपर होता है। ओपन क्लाइमेट है सीजन, अगर मानसून है, मानसून में कौन सा वाला अच्छा ग्रो करेगा। अगर सर्दी है तो ओपन क्लाइमेट में भी हो सकता है, बट कौन सा मशरूम उस क्लाइमेट को के उसमें ग्रो कर सकता है वो डिपेंड करता है। ठीक है, बात करें अगर जो अपनी मोटी खेती है उसकी तुलना में, यानी वो तो एकड़ों में मापते हैं अपने, लेकिन इसको एक छोटे से एरिया के अंदर लगा करके भी उससे कई गुना ज्यादा पैदावार ले सकते हैं। हाँ जी, बार बार भी ले सकते हैं, एक ही बैग से 2 से 3 बार भी आप ले सकते हैं, और वो बैग कितना साइज का है उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका मशरूम कितना आ रहा है, तो वो आप उनके साथ कर सकते हैं। अगर कोई किसान भाई ये चीजें करना चाहे तो सीखने के लिए आप कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलाते हैं? हम अभी कुछ ही महीनों में शुरू करने वाले हैं वर्कशॉप्स, जहाँ पे हम लोगों को बुलाएंगे, हम उनको सिखाएंगे पूरा प्रोसेस कैसे होता है, स्टार्टिंग से लेके एंड के हार्वेस्ट तक। ठीक है, तो इसके लिए किसान भाइयों को कोई वेबसाइट वगैरह आप बताना चाहो जिस पे नोटिफिकेशन आ जाएगा? हमारी ये वेबसाइट है shroomeri.in। अगर कुछ होगा इस पे, या हमारा इंस्टाग्राम पे भी पेज है, फेसबुक पे भी है, लिंक्डइन पे भी है, कोई भी अपडेट होता है हम इसके ऊपर पोस्ट कर देते हैं कि अगर हमारी वर्कशॉप होने वाली है या कोई विजिट है, आप आके देख भी सकते हैं हमारा फार्म, तो आप
कुछ दिनों पहले हमें बता दीजिए और आप आके हम आपको पूरा दिखा सकते हैं क्या काम होता है वहाँ पे। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू।